हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अभी तो 2 क्वेश्चन किए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली, इन 2 क्वेश्चंस में अगर किसी स्टूडेंट का अगर माइंड सेटअप ये था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिफिकल्ट है, तो मेरे हिसाब से शायद अब वो माइंड सेटअप नहीं होगा। हल्का फुल्का पॉजिटिव आप पक्का हुए होंगे। अगर हल्की फुल्की नेगेटिविटी है तो अब एक क्वेश्चन और है, इससे वो हल्की फुल्की नेगेटिविटी भी किक आउट हो जाएगी। देखिएगा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में। इन्होंने कहा सॉल्व करिए यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या गिवन है? 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। वही सेम पहला स्टेप चेक किया गया। a को जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस a से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई किया गया श्रीमान, तो 5 × 5 ये आ गया 25x स्क्वायर माइनस 5 6 30 5 2 10 दैट इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप ये कहा गया था कि आप एक काम करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले में देखा गया कि माइनस 30x है, मतलब ये फिर से किसका बनेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब ये माइनस 2ab है। है ना? बनाओ फिर ये क्या हो जाएगा? 5x होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं पता, b तो पता ही नहीं है, कहां से लिख दूं? माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a तो मुझे पता है, ये रहा, इंटू b कितना होगा? ये तो आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसमें तो आपके मजे हो जाने चाहिए। क्यों हो जाने चाहिए? क्योंकि डिफिकल्ट है ही नहीं। यहां पे है 10, चाहिए कितना? 30। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 30 बनेगा भाई, बच्चे को पता है 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो सीधा सी वैल्यू आ गई 3। राइट? 30x है, माइनस 30x से माइनस आ चुका है। 2ab 2 इंटू a कितना है? 5x, 2 5 से कितना होगा? 10x, 10x इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30x। तो सर b की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आगे से हटा दो और यहाँ पे 3 लिख दो। ये लो 3 का स्क्वायर। डन। मैंने कहा था जिसका स्क्वायर प्लस करेंगे उसी का स्क्वायर माइनस करेंगे ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। -10 अभी बचा हुआ है, ये लो -10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। बस मेरे अकॉर्डिंग तो यही स्टेप डिफिकल्ट है, बाकी सब तो आसान है, बिल्कुल आसान है। ओके सर, समझ में आ रहा है? बना दो फॉर्मूला। वही सेम, बिल्कुल सेम जो कॉन्सेप्ट पिछले 20-25 मिनट में समझाया है, यही वो कहानी है जो बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। यही मैं शायद 4 से 5 बार बता चुका हूं। करिए, फॉर्मूला बना आपका a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज 5x माइनस 3 होल स्क्वायर। बचा क्या? -3 स्क्वायर माइनस 9, -3 स्क्वायर माइनस है 9, ये 10 दैट इज इक्वल टू 0। कितनी वैल्यू हुई? 5x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10 माइनस 19, जहां वहां जगह प्लस का हो गया 19। समझ गए? तो अगर प्लस 19 आ गया तो कितना हो गया? एक सेकंड रुकना जरा। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5 से किया 5 25 5 6 30 5 2 10। ठीक है। a स्क्वायर प्लस b नहीं पता, माइनस 2ab 2 5 10 30 माइनस प्लस 3 माइनस 3, ठीक है, माइनस 10 a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 10। ठीक है, ओके डन। आ जाओ, स्क्वायर हटाओ। 5x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया √19। प्लस माइनस दोनों चलेंगे, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, एक बार तो कर दो √19 और एक बार कर दो माइनस √19। क्लियर है ये चीज? पक्की बात है? करते रहो सॉल्व फिर फटाफट। 5x दैट इज इक्वल टू √19 प्लस 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? √19 प्लस 3 अपॉन 5। एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू 5x दैट इज इक्वल टू माइनस √19 माइनस यहाँ के प्लस का हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस √19 प्लस 3 अपॉन 5। ये 2 आंसर आ गए, एक ये लेफ्ट में एक ये राइट में। समझे? क्लियर है? पहले वाला जो मतलब अभी मैंने करवाया, ये वाली जो कहानी है मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिखाई ताकि आपको स्टार्टिंग में कोई दिक्कत ना आए। मैंने कहा कि भाई रूट वहां जाके बन गया तो ये प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, दोनों होंगे। तो एक बार किया गया प्लस 19 के लिए सॉल्व, ये आंसर आ गया। एक बार किया गया माइनस √19 के लिए, रूट भी था, प्लस √19, एक बार आ गया माइनस √19 के लिए सॉल्व। ये हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। अब मेरी बात सुनना,
अरे भाई हट जा। अब देखो ये पता लग गया कि 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19। तू भी हट जा भाई, ये है प्लस, अरे ये है प्लस और माइनस दोनों में काउंट हो रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस जब दोनों में काउंट हो रहा है, रूट 19 मुझे पता है कि 19 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पता है इस बात का, तो मैं सीधा ऐसे ही ना कर दूं। ये आ गई 5x इज इक्वल टू, इसे लगे रहने दो, ये प्लस और माइनस लगे रहने दो, रूट 19 चलने दो, माइनस यहां के प्लस का हो गया, ये x ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19, ये प्लस 3 और अपॉन 5। एक ही कहानी है सर, एक ही बात है, कुछ नया नहीं है। मैंने डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं बताया, आप कंफ्यूज हो सकते थे, पूरे चांसेस थे, इसलिए मैंने पहले क्या किया, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, एक बार प्लस वाले को, एक बार माइनस वाले को। लेकिन यह भी पता होना बहुत जरूरी है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, इससे आपका टाइम बचेगा, राइट। यहां पे जब ऐसे आंसर आ जाए तो बाद में बता दो। नाउ वी कैन से वी हैव टू वैल्यूज, वी हैव टू रूट्स ऑफ x विच आर रूट 19 प्लस 3/5 एंड माइनस रूट 19 प्लस 3/5। Got it? One more thing. Listen to me very very carefully. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है बुक में आपके आंसर ऐसे ना लिखा हो, बुक में आंसर ऐसे लिखा हो कि 3 को पहले लिख दिया जाए और फिर आ जाए प्लस माइनस रूट 19/5। एक ही बात है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, समझ गए। ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। या फिर वहां यह भी हो सकता है कि एक बार तो ये लिखा हो 3 प्लस रूट 19/5 और दूसरा ये लिखा हो 3 माइनस रूट 19/5। सर बात तो एक ही है ना, क्या नया है, सेम थिंग। आपने यहां पे दोनों साइंस को इकट्ठा पुट कर दिया, यहां पे आपने डिफरेंटली शो कर दिया, बट मीनिंग तो एक ही है ना, राइट। सो जस्ट कॉन्सेप्ट को समझिए। गॉट इट? क्लियर हो गया अच्छे से? रूट वूट को देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कैसे रूट आ गया अब मैं क्या करूं। अब ये देखो, हमने ये क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 था आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एक, और ये आपका हो गया एग्जाम्पल 7, क्वेश्चन 2 और ये 3 क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको। इन तीनों ही क्वेश्चंस के अंदर जो ए था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, इसे परफेक्ट बनाया गया था। ये तो चलो स्प्लिटिंग की हुई बाद मैंने करके दिखाया था। यहाँ पे 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, 5 था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था। लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा भी ले रहे हैं जहां पे आपका ए जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, विच इज 4। तो सर कहानी वही चलेगी, कॉन्सेप्ट वही चलेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, बल्कि एक स्टेप कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अब की बार आपको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम लोग, क्या गिवन है, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई ही नहीं करना, सीधा ही क्या करेंगे, यहां पे चेक करेंगे, ये प्लस 3x है। एक और चीज, अब तक जो 3 क्वेश्चंस किए हैं ना, तीनों ही क्वेश्चंस के अंदर जो ये x वाली टर्म थी, मतलब जो 2ab था वो माइनस का था। अब ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। माइंड में शायद ये डाउट चल रहा होगा कि अगर प्लस वाला हो तो क्या करेंगे। सर चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा। अब देखना इस क्वेश्चन में मैं कुछ नया नहीं करने वाला, सेम वही करूंगा जो मैंने आपको अब तक पिछले 3 क्वेश्चन में समझाया। बस फॉर्मूला कौन सा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे क्या है प्लस 2ab, और ये बात मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं, राइट। ओके, ये बनेगा 2x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b क्या है नहीं पता, प्लस 2ab, क्योंकि 3x क्या है, ये 2ab है। सो प्लस 2 इंटू a कितना है 2x, b कितना है नहीं पता। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बन जाएगा 3x। थोड़ा सा सोच लो, अपने आप बना सकते हो आप, जल्दी फटाफट। सर ऑलरेडी 4x आ चुका है, इसको 3x क्या बनाएंगे। अरे भाई कुछ ऐसी वैल्यू लिखो, कुछ ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो जिससे कट कुटा के बन जाए 3x। a स्क्वायर ये रहा, प्लस b नहीं पता, प्लस 2ab, 2 तो फॉर्मूले में आता है, a यहां से उठा के लिखा 2x, प्लस b क्या लिखूं जिससे कुछ कटिंग हो गया, मेरे पास कितना बन जाए 3x बन जाए। थोड़ा सा सोच लो, अगर मैं सिर्फ यहां पे 3 ही लिख दूं, सोचना एक बार, ध्यान सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर मैं 3 ही लिख दूं और देखो यहां पे 3 इंटू एक्स 3x तो बन जाएगा। सर 4 भी तो है, 4 है तो ये लो नीचे 4 लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा, 4 से 4 कट जाएगा, हो गया 3x।
आपने स्टार्टिंग में देखा कि सर 2 इंटू ए लिखने से वैल्यू बन गई 4x, ये तो पहले ही ज्यादा है, मुझे चाहिए 3x, तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे चाहिए 3 मैंने वहीं यहां पे लिख दिया सर 3 लिखने से तो वैल्यू बनेगी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 से 4 कट नहीं हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट हो गया, कितना बचा, 3x ही तो बचा। रूल वही है, राइट। तो मतलब b की वैल्यू कितनी आई, 3/4। तो यहां पे इसे हटा दो और यहां पे कितना आएगा आपका 3/4 स्क्वायर। ये लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो ऐड किया है उसी को माइनस करेंगे, यही मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूं। तो वहां पे प्लस है, यहां पे हो जाएगा -3/4 होल स्क्वायर। प्लस कितना है 5, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। सेम यही बस इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसके बाद तो सब पुराने वाला खेल है। ये बन गया 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस b होल स्क्वायर, राइट। माइनस 3 स्क्वायर 9 अपॉन 4 स्क्वायर 16 और प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। इनको उठा के इधर ले आओ, सॉल्व कर दो। बेसिक सा फॉर्म अब तो चल रहा है आपका, 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, माइनस वाला वहां जाके ये हो गया प्लस 9/16, ये प्लस 5 हो जाएगा माइनस, बाय लगा दिया क्योंकि मुझे पता है अगले स्टेप में मुझे इसका एलसीएम लेना है। 16 आ गया, 16 × 1 1 9 माइनस 80। गॉट इट। वैल्यू कितनी है सर, ये साथ साथ चल रही है आपकी, 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका -71 अपॉन 16। गॉट इट। 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नया नहीं किया हम लोगों ने। यहां पर अब एक चीज हमारे पास नई हो गई है, अब यहाँ पे -71 अपॉन 16, अरे भाई -71, यहाँ पे हमने जब पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ पे वैल्यू आई ±√19, ठीक है, प्लस भी था माइनस भी था। इसमें हम लोग जब गए यहाँ पे आया था √1/4, मतलब वो भी प्लस माइनस था। उससे पीछे वाले में जब हम लोग गए तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास दोनों सिनेरियोज में प्रेजेंट थी। यहाँ पे देखा तो यहाँ तो वो और वो वैल्यू भी अब आ रही थी, जब मैंने स्क्वायर यहाँ से हटाया वहां जाके रूट बना, राइट, तब वो प्लस माइनस आ रहा है। लेकिन यहां तो ऑलरेडी ही वैल्यू क्या आ चुकी है, नेगेटिव में आ चुकी है, -71 अपॉन 16। तो सर ऐसे क्वेश्चन जब भी ऐसा आ जाए ना तो इट डज नॉट हैव रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है, आई कैन से नो रियल रूट, राइट। ऐसा हल्का फुल्का हमने रियल रूट है कि नहीं, ऐसी चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, तो अब इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द थिंग, ये बताऊंगा मैं क्या होता है। दिस इज बेसिकली नेम्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ये आपके लास्ट एक्सरसाइज के अंदर ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा चलेगा। अभी बेसिक सा बता रहा हूं मैं। जब आपकी डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, तो उसके 2 रियल रूट होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रियल रूट। अगर आपकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है डी की, तो आपके पास 2 इक्वल रियल रूट आएंगे। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है, जो हमारी अभी आई थी, तो नो रियल रूट। ठीक है, व्हाट इज दिस b स्क्वायर माइनस 4ac? दिस इज डिस्क्रिमिनेंट विच इज नोटेड बाय d, एंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब एज पर आवर बेसिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही होती है। यहां से मैं b पता लगा सकता हूं, a पता लगा सकता हूं और आपका सर c पता लगा सकता हूं। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गए? तो अगर ऐसे वैल्यू आती है, नेगेटिव में आती है, तो दिस इज व्हाट, दिस वैल्यू इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 में क्या होगा आपका, नो रियल रूट। अभी करेंगे इसको और भी डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। तो फिलहाल एज पर दिस क्वेश्चन हमारे पास इसका कोई रियल रूट नहीं आएगा, नो रियल रूट। गॉट इट? चलो अब देखो, ये है वो कहानी जो मैं बोल रहा था। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा। सो देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज नेम्ड एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। होता क्या है, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। इसे d लिख दो या d की जगह पे लिख दो b स्क्वायर माइनस 4ac, एक ही बात है जो मैंने अभी लिखा था यहां पे, ये रहा।
डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इन्होंने यहाँ पे सीधा वही लिख दिया, एक ही बात है। तो इससे जो है हम लोग अपने क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कल हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एग्जैक्टली हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, तो इसी पे हम लोग कल बात करेंगे। ओके सर, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। प्लीज प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप। ये वाला जो हमने किया था, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें हमने काफी डिटेल में समझा है कि एग्जैक्टली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। कल हम लोग बात करेंगे आपके किसके ऊपर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। चलो सर, ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।